बाबा को फांसी हो गई। ये खबर अब से थोड़ी देर पहले मुझ तक पहुंची है। छोटी कितनी बदनसीब है पापा, तुम्हें आखिरी दफा जिंदा भी नहीं देख सकी। लाश को मेरा कसूर नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो, मुझे अब्बू की शक्ल देखने दो प्लीज। क्यों आई हो, क्यों आई हो? रईस सुलेमान की बीवी को लाश नहीं देखने दूंगी, कातिल की बीवी को लाश नहीं देखने दूंगी। अम्मा मैं लौट गई हूँ, मैं लौट गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो ना अम्मा। चली जाओ यहाँ से, जनाजे पे झंडे नहीं लगते, चली जाओ यहाँ से। अम्मा मैं भी सत्ता से आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे बाबा से मिलने दो प्लीज। नहीं नहीं मिलने दो प्लीज। अम्मा मुझे उनकी शक्ल देखने दो। बाबा तुम्हारी छोटी बहुत छोटी हो गई है, अभी बाबा से मिलने दो। बाबा मुझसे टूट जाएंगे, बाबा मुझसे टूट जाएंगे। अम्मा बाबा बाबा सायण, ये तो बिल्कुल नंढे साईं पे गया है ना? अभी से कैसे पता चला तुम्हें? सायण नाक नक्शा बताता है ना। और वैसे तो इस हवेली में बहुत सी दाइयां और माइयां हैं, मगर इस बच्चे को तुम पालोगी। आज से ये तुम्हारा बेटा है। मगर बाबा साईं, इसकी माँ मौजूद है, मैं इसकी माँ कैसे बन सकती हूँ? समझ लो इस बच्चे को तुम्हारे लिए ले लिया है हमने गोद। हम इसे यतीम खाने या अस्पताल से ले आए हैं। मगर बाबा साईं, माँ बाप के होते हुए ये यतीम कैसे हो सकता है? क्या तुम चाहती हो कि इसे यतीम साबित करने के लिए यतीम करा दूं? ना बाबा साईं ना, ऐसा मत कहिए। मेरे सिर का साईं सलामत रहे। आप तो इस बच्चे को दुआएं दे बाबा साईं। दुआएं तो दे रहा हूं, बस आज से इस बच्चे की मां तुम हो। हम अपने खून में मिलावट नहीं कर सकते हैं। वो तो हो चुकी है बाबा साईं। ये हमारा खून है, हो जाता है। कभी कभी नौकरानी से निकाह हो जाता है और कभी कभी नाचने वाले से। हम उनको अपने घर की मालकिन तो नहीं बना सकते हैं।
बच्चे हमेशा खानदान के हुआ करते हैं। मगर मगर बाबा साईं वो अपना हक नहीं छोड़ेगी। तो हम छुड़ा देंगे, बस इसीलिए उसे यहाँ लाया गया था। अच्छा हुआ उसने बेटा पैदा किया है, इसलिए उसे इतनी रकम दी जाएगी ताकि बकाया जिंदगी उसकी सुकून से गुजर सके। ना बाबा साईं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये उसकी अमानत है बाबा साईं। तुम ऐसा नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? तुम भी उसके साथ अपने भाई के घर चली जाओगी। दाइयां पाल लेंगी उसे। ना ना बाबा साईं, आप ऐसे जुल्म मत करें। मैं अगर मां न बन सकी तो क्या हुआ, गोद की गर्मी को तो महसूस कर सकती हूँ। बाबा साईं उसे बच्चा मत छीने उसे बच्चा। छीन कब रहा हूं, उसे उसका मकाम याद दिला रहा हूं। हाँ, हवेली में वो नौकरानी बनकर रह सकती है या फिर तलाक ले ले, बल्कि छोटे रईस को उसे तलाक देनी होगी। बस साहब जी क्या हुआ आपको? गाड़ी बाहर निकलवाओ। गाड़ी ड्राइवर को फोन करो, डॉक्टर ने जांच करो, मुझे अटैक हो रहा है। जी साहब जी। शरीफ मलकी, मलकी, मलकी। जी बीबी, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? बीबी और ताक में हो जमालो हो रही है ना, ढोल बज रहे हैं। साईं वड्डे ने दावत का इंतजाम जो किया है। किस लिए? बीबी अल्लाह साईं ने आपको बेटा जो दिया है। बल्कि तुम अंदर तो जाओ बच्चे के पास। जी साईं। अब कैसी हो तुम? मेरे पापा का कफन मैला नहीं हुआ और आप जश्न मना रहे। वो दरअसल वो बाबा साईं की खुशी है। अगर आपको बेटा ही चाहिए था तो क्या वो बच्चाई बुरी थी? आपको मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। इसमें तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अगर बेटा ही लेना होता तो मैं तुमसे बहुत पहले किसी और से शादी कर चुका होता। आखिर आप भी फ्यूडल ही निकले। आप लोग जितना भेस बदल ले, जितना पढ़ लिख जाए, अंदर से कभी नहीं बदल सकते। तुम हमारी मजबूरी नहीं समझ सकते। हम लोग एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं जिससे बहुत ज्यादा बगावत नहीं कर सकते। आपकी बगावत लड़कियों के इंतखाब और उनसे चोरी चोरी शादी करने तक ही महदूद रहती है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलने नहीं दिया। आपने मुझ पर बहुत जुल्म किए, बहुत जुल्म किए। मुझे अपने ही बेटे से नफरत हो गई है। मैं उसको कभी नहीं देख सकूंगी। अब जाके दे देना उसको अपनी पहली बीवी को हमेशा के लिए।
मासूम का क्या कसूर है? अगर तुम समझती हो कि मेरा कसूर है तो ठीक है, तुम मुझे सजा दे दो। मैं आपको सजा भी नहीं दे सकती, मगर माफ भी कभी नहीं करूंगी। अब चले जाइए यहाँ से, भाग कर दे। शनाई मुझे नहीं सुननी। मुझे मेरे बाबा की रूह कभी माफ नहीं करेगी। मैंने क्यों अपने बाप के बेटे की कादों से शादी की? क्यों? तुम्हें जो कहना है कह लो, खुल के रो लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तो ये रोना सारी जिंदगी का है। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मैं कैसी बेटी हूँ जिसके घर में बाप की फांसी के बाद शादियाने बज रहे। जैसा लग रहा है जैसे मेरी शादी के सुर्ख जोड़े में मेरे बाप के सफेद कफन के टाके लगे हुए। तुम यहाँ? तुम्हें किसे पता चला कि मैं यहाँ आ चुका हूँ? इसलिए कि वीआईपी रूम्स में मेरी ड्यूटी है। यहाँ आके पता चला। अच्छा, मैं जरा आपका बीपी और टेम्परेचर चेक कर लूं? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन मैंने तो चार्ट पे लिखना है ना, ये मेरी ड्यूटी है। क्या लिखना है चार्ट पे? कि मेरा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जी मुझे पता है एक नॉर्मल दिल कितने बार धड़कता है। अब ये दिल वो दिल नहीं है। अभी धड़कने के साथ साथ महसूस भी करता है। जी आप वॉक किया करें, डॉक्टर्स ने यही मशवरा दिया है। आदमी अगर दिल से काम ले ले तो दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। जी जरा बाजू दिखाएंगे? मैंने बीपी, मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है। पहले हाई हो जाता था, गुस्से की वजह से। वो आपका बीपी हर 1 घंटे के बाद चेक करना जरूरी है। कुछ पता नहीं फिर गड़बड़ हो सकती है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। जी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? माइल्ड अटैक था, वार्निंग समझ लो। जी बेहतर है। आप ज्यादा काम ना किया करें। लिसन, कुछ देर रुकोगी नहीं? मिस साइमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर पेशेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जी वो मैं पेशेंट्स देखने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो यंग डॉक्टर, क्या हाल है? अब कैसी तबीयत है आपकी? आज तो बहुत ठीक। जी हाँ, आज तो ठीक ही होना चाहिए। यू नॉटी डॉक्टर। हाय हाय, बच्चा नहलाना भी कितना मुश्किल काम है, मुझे तो आज मालूम हुआ। तो सायण मासी जीवड़ी को बुला लेती ना, वो नहला देती। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। बचाई, मैं ना अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी सौकन बन सकी,
क्या हूं मैं? ये बच्चा मुझे अपना बच्चा लगता है। सायणा, कहते हैं पहले दिन बच्चे को गोद में ले लिया जाए ना तो वो बच्चा अपना बन जाता है। अच्छा चल, बहुत अकल वाली बातें ना कर, जा। हाँ सायणा, इसे सुरमा भी तो लगाना होगा ना। कहते हैं सुरमा लगाने से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और हाँ, काला टीका भी तो लगाना होगा नजर के लिए। तूने अब तक कितने बच्चे पाले? हाँ हाँ बचाई, मैं तो भूल गई। तू जा बच्चे का फीडर ले आ और देख दूध नीम गर्म हो, ठीक है? नहीं तो बच्चे का गला खराब हो जाएगा। जाओ। सायण, आपको तो बच्चा पालना भी आता है। नंढी सायण, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बड़ी बीबी, ये बच्चा है तो मेरा, लेकिन ये आपसे इतना हिल गया है, ऐसा लगता है कि इसकी माँ आप हैं। पता नहीं बड़े होके ये मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी मदद की है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मीर मोहम्मद साहब बच जाते तो शायद मेरी मदद भी शुमार होती। इंसान क्या कर सकता है, तकदीर के अपने फैसले हैं। जी हाँ, वैसे आपने वाकई बहुत हिम्मत की है। ये जो दुख होता है ना, इसके अपने अंदर बड़ी ताकत होती है। ये एक तरफ आपको तोड़ता है तो उसके साथ ही आपको मजबूत भी कर देता है। इसीलिए शायद जिंदा हूँ। मुझे तो खुद ऐसा लगा जैसे मेरे अपने बाप को मेरे सामने फांसी हुई है। आखिरी रात का एक एक लम्हा मुझे याद है। वो सारी रात क्या करते रहे? सारी रात लिखते रहे या इबादत करते रहे। मीर मोहम्मद, तुम जन्नती हो, बहिश्ती हो। जी हाँ, वाकई मीर मोहम्मद साहब जन्नती हैं, बहिश्ती हैं। साइमा ने अच्छा किया जो दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। मैंने तो उसे कहा था कि हमारे घरों की लड़कियों को बंगलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, महंगे पड़ते हैं। वो शादी से पहले मैंने साइमा को पसंद किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी जो वो। आपने पहले तो नहीं कहा। जी मैंने कहा था, लेकिन शायद मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने अभी तक शादी नहीं की? शादी के लिए साइमा जैसी अच्छी लड़की मिलेगी तो सोचूंगा। वैसे मैं अब ये चाहता हूँ कि साइमा अपने ही घर में डॉक्टर आरफी के साथ खुश रहे। बस यही आरजू है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं वकील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ। सर कमाल हो गया, आपने अखबार पढ़ ली? वकील साहब मैंने अखबार तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये कमाल नहीं हुआ है, ज़्यादती हुई है। सर आपके केस की बातगश बहुत आगे तक जा पहुंची एंड इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। नहीं वकील साहब, मेरा मकसद दूसरों के हाथ मजबूत करना नहीं था, और वैसे मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क में ऐसा सियासी कल्चर फैले। मैं अपने केस से किसी को फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। लेकिन सर आप खुद इस केस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वकील साहब, अगर मुझे इस केस से फ़ायदा उठाना होता तो बहुत पहले उठा चुका होता। मेरे बाप ने पता नहीं इस केस से कितने फ़ायदे उठाए। एनीवे, मैं ये केस वापस लेता हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं वकील साहब, मैं नहीं चाहता कि रईस सुलेमान को लोग ब्लैकमेल करके उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन इससे आपको क्या सर, आपका दुश्मन तो मुश्किल में है। वकील साहब, वो मेरा दुश्मन नहीं है। ये एक उसूली लड़ाई है जिसमें आप बेउसूली शामिल हो चुकी है। प्लीज़
अब आप इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। कि सर हम बहुत आगे जा चुके हैं। वकील साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप मेरे उसूलों की तिजारत करे। वो इस केस से ना जाने कितने फायदे उठा चुके हैं। प्लीज वकील साहब रहने दीजिए, अब आप जाएं। कि सर ये मेरे प्रेस्टीज का मसला है सर। ये आपकी प्रेस्टीज का मसला नहीं है वकील साहब। आप भी मेरे नाम पे प्रोसिक्यूटर से एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं। सर आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा। इस सिस्टम में सच कोई बोलता है और उसको कैश कोई करता है। आप भी यही कर रहे हैं। प्लीज। सर ये आपका टिकट और पासपोर्ट। आपको सर 15 को जाना है और 17 तारीख को अनकरा में आपकी कॉन्फ्रेंस है। यानी कि सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ठीक। और सर ये कि पूरे 6 दिन बाद आपकी वापसी है। तुर्की के लिए सिर्फ 6 दिन तो बहुत कम टाइम है। एनीवे आई विल मैनेज इट। जा सकते हो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आइए। हाउ आर यू सर? जस्ट फाइन। तशरीफ रखिए। सर जो कुछ इन लोगों ने किया वेरी सैड। क्या कहा? देखा नहीं आपने, जो लोग बढ़ चढ़कर तकरीरें कर रहे थे मेरे चेंबर में आके माफ़ी मांग कर गए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अपने कामों की 10-10 दरख्वास्तें भी दे कर गए। मुझे मालूम है सर, ये सब प्रेस के लिए होता है। आपके डिप्टी सेक्रेटरी अलीम का क्या हाल है? सुना उसके बाप ने बड़ा फ़ायदा उठाया इस केस से। जी सर, इसी वजह से अलीम साहब ने केस की पैरवी से इनकार कर दिया। वो इन सब वाकयात से खुश नहीं है। मैं जानता हूँ अलीम को, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, इसीलिए तो मेरा नेचुरल अलाई है। सर मैं इसीलिए आया हूँ कि आपकी सुलह करा दूँ। नहीं, मैं खुद चलकर जाऊंगा उसके पास। आप सिर्फ एक मीटिंग अरेंज कर दीजिए। ओके सर। ये लीजिए मैडम। अच्छा यहाँ रख दो। ठीक है तुम जाओ। ओके। थैंक यू। सैमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मैं यहाँ एक नर्स हूँ और आप पेशेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वाकई मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो आपको डॉक्टर सुहेल से होना चाहिए था, क्योंकि आपने उनके साथ ज्यादती की है। हाँ, वाकई मैं डॉक्टर सुहेल से शर्मिंदा हूँ। वो अच्छा नौजवान है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं आई करेक्ट यू सर, वो मुझसे मोहब्बत करता था। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जाहिर है तुम उसे मना नहीं कर सकती। आपने कभी कोई लव लेटर पकड़ा हो या मेरी तरफ से आपको कोई? नहीं, तुम ठीक कह रही हो। बात यह है कि बुढ़ापे में आदमी में कुछ कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाते। जिंदगी गुजारने का सलीका हो तो बूढ़े या जवान का सवाल ही नहीं उठता। ठीक कह रही हो। बाकी कसूर तुम्हारा या डॉक्टर सुहेल का नहीं था, मेरी ज्यादती थी बस। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो डॉक्टर सुहेल। सर ये आपके लिए लाया। शुक्रिया बहुत बहुत। सर आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, शुक्रिया। नहीं सर, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। सर अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
अच्छा सर, अब इजाज़त। सर ये फ्लावर्स मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। थैंक यू डॉक्टर सुहेल, थैंक यू। राइट सर। मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया कि तुमसे डरता हूं, बल्कि तुम मेरी नस्ल से ताल्लुक रखते हो और ये नस्ल करप्ट नहीं है। रईस भाई, नस्ल का करप्शन से क्या ताल्लुक है? हमारी नस्ल के लोग झूठी अना के मारे नहीं हैं, बल्कि रियलिस्टिक हैं, और मैं तुम्हें शाबाशी देने आया हूं। तशरीफ रखें रईस भाई। अगर हम करप्ट नहीं हैं तो फिर करप्शन कैसे हुई, कैसे है? जैसे तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे सच का सौदा किया और मेरे बुजुर्गों ने गलत सिफारिशें करके मेरे दामन पर धब्बा लगाया। अगर मैं और आप एक ही सिस्टम का शिकार हुए हैं तो फिर इसे बदलेगा कौन? हम बदलेंगे, हम आखिरी उम्मीद है। अगर हम भी बैंकों को लूटने लगे और करोड़ों के घपले करने लगे मुझे तो आपके आने की खुशी हुई है रईस भाई, क्योंकि अब मेरा और आपका रास्ता एक ही है। हलीम साहब, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम हमें सिर्फ उस वक्त तक बर्दाश्त करेगा जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, और जैसे ही हमारी सुलह हो जाएगी ये सिस्टम हमें बाहर निकाल कर फेंक देगा। क्योंकि हमारी लड़ाई का फायदा उन्हें होता है। ठीक है रईस भाई, मुझे ये चैलेंज कबूल है, क्योंकि अब इस मुल्क को हम ही बचा सकते हैं। हमने कोई कर्जे नहीं लिए, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, कोई रिश्वत नहीं ली। हमारी परवरिश तो उसी पैसे से हुई है ना जो हमारा नहीं था। इसका कफारा कौन अदा करेगा, तुम या मैं? कर छोड़ो इन बातों को, हाथ मिलाओ। अब हम किसी को मौका नहीं देना चाहते कि हमारी लड़ाई से फायदा उठाए। रईस भाई, लेट्स होप फॉर अ बेटर पॉलिटिकल कल्चर। लेट्स होप सो, इंशाल्लाह। बड़े साईं ने ये बच्चा दिया था कि मैं इसे पालूं, मगर मां के होते हुए ये बच्चा कोई और गोद नहीं लेगा। मैं नहीं चाहती कि इस पे माँ के दुखों का साया पड़े, और मैं नहीं चाहती कि इस पे सौतेली माँ का साया पड़े। ये बच्चा माँ का नहीं है, ये बच्चा तो सिर्फ बाप का है। हम दोनों तो सिर्फ इसकी दाइयाँ हैं। अभी तुम्हें मुश्किल वक्त से गुजरना है, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूं। सायण, मैं इसके लिए रंगीन झूला लेकर आऊं? नहीं, ठहरो। हम तो ना बीवियां हैं, ना ही माएं हैं, हम तो सिर्फ औरतें हैं। कभी कभी मर्द हमें इसलिए रखते हैं कि हम उनके बच्चों की माएं बने, और ये औरतें हम जैसी औरतों के शौहर भी चुरा लेती हैं। हाँ, मैंने आपका शौहर चुराया था, और अब मैं उस चोरी को इस मुनाफे के साथ वापस करती हूँ। इसे मुझे दे दे, मैं इसे पींघे में लेटा दूं। इसे कुछ और दिन मैंने अपने पास रखा तो फिर खुद से जुदा नहीं कर सकूंगी।
और अगर ये मेरी गोद का आदी हो गया तो आगे जाके आपको इसे गोद लेना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, तुम ही इसी की माँ हो, तुम ही इसे पालोगी। चलो बचाई, चलो। सायन, जब से भूख लगे ना तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं इसके लिए दूध गर्म करके ले आऊँगी। सेक्रेटरी साहब, मेरा ख्याल है कि आप अलीम साहब को वापस इस डिपार्टमेंट में बुलवा लें। लेकिन सर उन्हें तो इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अरे लीजिए, अलीम साहब खुद आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिर आपने दोस्ती के पर्दे में वार कर ही दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने कहा था सर कि मेरे जैसे ऑफिसर की इस सिस्टम को जरूरत नहीं है, लिहाजा आपने भी मुझे बाहर फेंकवा दिया। अलीम साहब, अव्वल तो मैंने ऐसा किया नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ये तबादला रुकवा सकता हूँ। आपको मुबारक हो, आपके तो रास्ते का एक कांटा निकल गया। अलीम साहब, ये छोटा सा कांटा मेरे पैर को कुछ नहीं कहता, रास्ते में तो बड़े बड़े पत्थर हैं। आपको कांटे वैसे भी क्या कहते हैं, आप तो रास्ते बदलने के आदी हैं। आप अपनी ईमानदारी का नाजायज फायदा ना उठाएं। अलीम साहब, रईस सलमान तो आपको खुद यहाँ लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सेक्रेटरी साहब, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। आप अगर अपनी ईमानदारी की कीमत वसूल करना चाहते हैं तो आप गलत जगह पर आ गए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्रोफेसर इनायत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आप जब चाहें घर जा सकते हैं। ये उनकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर, तुमने मेरा बड़ा ख्याल किया। नहीं सर, ख्याल तो किसी और ने रखा है आपका। एनीवे, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रोफेसर इनायत ने आपको छुट्टी दे दी है। हाँ, कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुबारक हो आपको। थैंक यू, मगर अब यहाँ से जाने को जी नहीं चाह रहा। किसी और मरीज के लिए तो ये बिस्तर खाली करना पड़ेगा। हाँ जाहिर है। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी? अगर तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, लेकिन तुम डॉक्टर सुहेल से शादी करना। वो एक अच्छा नौजवान। मैंने आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया, आप जाने से पहले चेक कर लीजिएगा। चेक? अब कोई चीज भूल जाने के लिए है ही नहीं। जी हाँ, अब आप ज्यादा मोहतात हो गए हैं। हाँ, दिल के मामले में तो मोहतात हो गया। सुनो, अगर तुम मेरे घर आना चाहो तो आ जाना। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए।
सेक्रेटरी को बुलाओ जरा। जी पीरो मुर्शिद। पार्टी अहदेदारों की फहरिस्त अखबारात को जारी कर दी? जी नहीं पीरो मुर्शिद, उसमें अपने रईस कादर बख्श का नाम शामिल नहीं था, इसलिए मैंने फहरिस्त रोक ली है। देखो, हमारी पार्टी में जागीरदारों की कोई गुंजाइश नहीं। जी पीरो मुर्शिद। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन पीरो मुर्शिद, उन्होंने आप पर बड़ा पैसा खर्च किया है। अब हम सियासत के पीरो मुर्शिद बन चुके हैं। लोग पैसा लेके हमारे पीछे घूम रहे हैं। आखिर उनको भी अपनी स्याह रकम सफेद करनी है। लेकिन पीरो मुर्शिद, रईस कादर बख्श तो बहुत अच्छा आदमी है। हमें अच्छे आदमियों की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना कि सियासत में जिसके कांधे पे बैठ के आओ, सबसे पहले उसको साफ करो, वरना वो आपका सफाया कर देगा। अब हमें रईस कादर बख्श को मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकालना है। अरे हट जा माई, रुको रुको। अरे जानता नहीं है, हम खैबर मेल हैं, पीर कुदरतुल्लाह से मिलने आए हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान। पीर कुदरतुल्लाह, कुदरत उर्फ बीए बीए बीए। ठीक, आप लोग जाएं। बैठ मत। अब बता, कोई ठंडा, कोई चाय, कोई पूरी, कोई मालपूड़ा। भाई जीता रहे, ये हुई ना बात। अच्छा ऐसा कर, बस कुल्फी मंगवा दे। अरे कुदरतुल्लाह, हाय माशाल्लाह, इतनी शान। ये तो बता, इतना पैसा मारा कहाँ से? सुना है बहुत बड़ा लीडर बन गया है। मासी, मैंने तुझे कहा था ना कि अब मैं खैरात की रोटी नहीं खाऊंगा। अब मुझे अपना हक चाहिए। अब मैं सियासत में आ गया हूँ, अपनी पार्टी बनाई है। अरे कुदरतुल्लाह, हाय सियासत में इतनी ऐश होती है, मुझे भी भर्ती करा दे। हाँ सच्ची। वैसे ये बता, ये सियासत होती क्या है? मासी, ये सियासत भी अजीब चीज होती है। इसमें लोगों को कितना ही धुतकारो, वो तुम्हारे पीछे पीछे फिरते हैं नोटों के थैले लिए, अपने वोटों के लिए। तो देखिए, अब मेरा भी कोई आसरा करा देना। सच्ची कह रही हूँ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। अरे अब तो कोई मेरे वसीले से रिश्ता भी नहीं करवाता। हाँ, तू फिक्र न कर मासी, सब कुछ करा दूंगा। तुझे शोभा खवातीन का इंचार्ज बनाऊंगा, खुशबू लगा के। अच्छा देखो देखो, अपनी बातों से फिर मत जाना। देखो, जो कहा है वो करना जरूर, नहीं तो मैं सबको तुम्हारा हाल बता दूंगी। पीर कुदरतुल्लाह, कुदरत तक कहीं के। मासी, अपनी जुबान को कंट्रोल रख, पिछली बातें भूल जा और नई जिंदगी शुरू कर, खुशबू लगा के। साइमा, तुमने क्या सोचा है? जब कोई गलत गाड़ी पे सवार हो जाए ना, तो सही गाड़ी पे चढ़ने के लिए उसे बहुत सी पटरियां बदलनी पड़ती हैं। और फिर भी कौन जाने सही गाड़ी कौन सी है। सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। मैं तो ट्यूशन पढ़ाकर बाकी बची जिंदगी गुजार लूंगी। अम्मी, मैं आपके पास यहीं रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना होगा। मैंने जिंदगी में एक बार फैसला करके तो देख लिया है। देखो बेटा, फूल शाख पे खिला अच्छा लगता है, शाख से अलग हो तो मुरझा जाता है। शादीशुदा बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। डॉक्टर सुहेल अच्छा लड़का है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब क्या हो सकता है, पहले सोचना था। अम्मी, ये डॉक्टर सुहेल का जिक्र कहाँ से आ गया? वैसे भी वो चैप्टर मैंने बंद कर दिया है। पागल आदमी है वो। मैं क्या कह सकती हूँ, सारी जिंदगी मेरे साथ उदासी में नहीं रह सकती तुम। अपने लिए खुशी खुद तलाश करो।
जैसा भी हो बेटे, डॉक्टर आरफी के साथ समझौता कर लो। मुझे जीते जी मत मारो। अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। कैसे ना करूं तुम्हारी फिक्र, माँ जो हूं। फिर साहब ये क्या है? मरकजी ओहदेदारों में कहीं मेरा नाम ही नहीं है। सही, ये हमारी शूरा का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसी शूरा? आप मेरे पैसों से लीडर बने हैं। वो तो अब बन चुके हैं ना, खुशबू लगा के। मैं आपके खिलाफ बयान दूंगा, ये धोखा है। ना सही, ये धोखा नहीं है, ये सियासत है। आप पर मैंने लाखों खर्च किए हैं, वो सब मुनाफे के साथ वसूल करूंगा। सही कैसी बात कर रहे हैं? वो जो हमने आपकी सियासी तरबियत की है वो कोई मुफ्त में तो नहीं हो गई ना बंदा परवर? देखो, हम जागीरदार लोग हैं, तुम हमें नहीं जानते। और हम जो हैं वो आप जान गए। मैं धोखाधड़ी में तुम्हें अंदर करा दूंगा। सही जल्दी करें ना, मुझे अंदर कराएं, क्योंकि आदमी उस वक्त तक लीडर नहीं बनता जब तक एक दो बार अंदर ना हुआ है। तुम समझते क्या हो? अवाम इतनी बेवकूफ है। तुम एक वोट तो लेकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। सही, तो किसने कहा है वोट लेना चाहता हूँ? हमारी तो खेड ही दूसरी है। इस मुल्क में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक भी मेंबर मुंतखब नहीं होता, लेकिन उनके लीडरों के बयान छपते हैं, उनको फंड्स मिलते हैं, और ये सहाफ़ी उनके आगे पीछे फिरते हैं। खुशबू लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेलो, पेशावर से? साईं, बहुत दूर दूर से फोन आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा जी, बस बंदा परवरी है जी। हाँ। हेलो बाबा, मैं रईस एहसान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो पूछना है कि रईस सुलेमान तुर्की के दौरे से वापस कब आ रहे हैं? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मेहरबानी बाबा, मेहरबानी। हाँ हाँ हाँ, खुदा हाफिज बाबा, खुदा हाफिज। चाचा साईं, आपके दोस्त पीर कुदरतुल्लाह कुदरत ने मेरे साथ हाथ किया है। बेटा, इसलिए कहते हैं कि सियासत बच्चों का खेल नहीं होता है। चाचा साईं, उसने मेरे 5 मुरब्बे खर्च करा दिए और खुद लीडर बन बैठा। बाबा, मैं जानता हूं, बुजुर्ग सियासतदानों के दाव पेच को तुम जैसे लड़के नहीं समझ सकते बाबा। मगर चाचा साईं, वो तो जाली पीर है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बेटा, ऐसे वजीफाखोरों की औकात जाननी चाहिए और उनको हमेशा अपना मोहताज बना के रखना चाहिए, पर तुमने उसको अपने सर पे बिठा रखा था। चाचा साईं, मैं आपसे शर्मसार हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए, मुझे उससे अपना बदला लेना है। कादिर बख्श बाबा, जिन तो अब बोतल से निकल आया है, दोबारा उसको कैसे बंद कर सकते हैं? नहीं चाचा साईं, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अता, अब तुम्हें मेरी जमीनें छोड़नी पड़ेंगी। मैं नहीं चाहती तुम वो जमीनें अपनी सियासत में उड़ा दो। नहीं अदी, नहीं, मैंने तुम्हारी जमीनों को तो हाथ भी नहीं लगाया। चलो, सियासत के अलबे तो तुमने सीख ली, काम आएगी बाबा। अब भी इसे जिंदगी की अलिफ भी सीखनी है। बोले सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। क्या खाक ठीक हो जाएगा? अरे बाबा, मैं बोलता हूँ डिप्टी को बुलाओ, नहीं तो मैं तेरा भोजन कर लूंगा। क्या बात है, मुझे बताओ। तुमको क्या बताऊं? तुमको डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ इधर। क्या बात है, कैसा शोर है? डिप्टी साहब, डिप्टी साहब, मेरे को कोर्ट लेके चलो, मेरे को बयान देना है, मेरे को सच बोलना है। कैसा सच?
ये कि कत्ल तो मैंने किए थे, फांसी बेगुनाह मीर मोहम्मद को हो गई। क्या? लेकिन वो अब तो फांसी चढ़ गए। मेरे को भी तो कब्र में जाना है कि नहीं जाना है डिप्टी? खुदा के वास्ते पुलिस के बड़े अफसर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कादर, मैं तेरे लिए इधर पूरा थाना बुलवा दूंगा, मगर तू कहेगा क्या? यही तो मेरे को बताना है कि मैं वादा माफ गवाह बनकर रईस एहसान को फांसी के तख्ते पर लटकता हुआ देखना चाहता हूं। कादर, सोच ले, तेरा भोजन बंद हो जाएगा। भोजन बहुत कर लिया है, बहुत भोजन कर लिया है डिप्टी साहब। अब सोया नहीं जाता है, अब सोया नहीं जाता है डिप्टी। बात यह है लड़की के, हम जरा खानदानी किस्म के लोग हैं और हमारे लड़के इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। बाबा साहब मैं समझी नहीं। तुम तो उस वक्त भी नहीं समझी थी कि बड़े खानदानों के लड़के शहरी लड़कियों की खुशबू को पसंद करते हैं। बाबा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बचाई, बच्चे को ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बच्चा आपको नहीं लेने दूंगी। बच्चा कैसे नहीं दोगी? बेटा हमेशा मालकों का होता है और ये हमारा खून है। हमने तुम्हारी शादी को कभी कबूल नहीं किया। तुम्हें इस हवेली में सिर्फ इसलिए लाया गया था कि तुम इस बच्चे को जन्म देने वाली थी। आपके कबूल करने या ना करने से क्या होता है? मैंने निकाह किया। मालूम है मुझे, इसीलिए तो इस बच्चे को कबूल कर रहा हूं। खून है हमारा। तुम जा सकती हो, गाड़ी बाहर खड़ी है, निकल जाओ यहां से। जब तक रईस सही नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोटे रईस तुम्हें तलाक भेज देंगे और उसके साथ इतनी रकम के तुम अपनी बकाया जिंदगी पुरसुकून गुजार सकती हो। आप अपनी रकम लेके एक और लड़की खरीद ले अपने बेटे के लिए। आप कानूनी तौर पे मेरा बच्चा मुझसे नहीं ले सकते। कानून को बीच में मत लाओ, ये किसी का नहीं होता है। बचाई, बच्चों को ले जाओ। नहीं, छुड़ा नहीं, मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस हवेली में तीसरी औरत भी आ सकती है। नहीं, नहीं बाबा साहब, एक तीसरी चिड़िया जो है ना, वो अपने बच्चे के लिए सांप से लड़ जाती है। तो फिर भी इसकी माँ मैं। बच्चा कैसे नहीं दोगी, देखता हूं मैं। ठीक है भाई, मुझे बता। ओह आई एम सॉरी। आप हैं, मैं समझा ये जो लोग छुट्टी की दरखास्त लेके आ जाते हैं उनमें से कोई है। जी मैं भी छुट्टी लेना चाहती हूँ, और इस बार पक्की छुट्टी। ये मेरा इस्तीफा है। इस्तीफा? अब क्या हुआ भाई? वो मैं सिर्फ अपने घर में रहना चाहती हूँ। अच्छा, यानी आपने अपने बारे में कोई सही फैसला कर लिया। पहले आप मेरा इस्तीफा मंजूर करें। लो,
हो गया मंजूर। शुक्रिया। अब मैं जा सकती हूँ। कहाँ? अपने घर। मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने बिलाखिर अपने बारे में कोई एक फैसला कर लिया। आपने कैसे सोच लिया कि मैंने सही फैसला किया या गलत? आपके अंदाज से मालूम हो रहा है। अच्छा, वो मुझे गाड़ी की चाबी दे दे। गाड़ी की चाबी? मगर क्यों? इसलिए कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। देखो, मैं दिल का मरीज हूं, इतना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुमने अपने बारे में कोई फैसला आजादी से किया है। अगर आपका दिल मेरी तरफ से साफ है तो चलें, घर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। मैं भी तो 10-12 दिन की छुट्टी ले लूं। जरा अंदर आओ, ये मुझे दे दो। अम्मी, अम्मी! क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? वो कहाँ है? बच्चा कहाँ है? उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बाबा छीन लिया। उन्हें अपना बाबा दे आई, अपना बच्चा दे आई। ऐसा नहीं हो सकता मेरी बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक जुल्म तो कर सकते हैं, दूसरा जुल्म नहीं होने दूंगा। हमारे साथ धोखा हुआ है अम्मा, धोखा हुआ है हमारे साथ। मेरा सब कुछ चल गया अम्मा, सब कुछ चल गया। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं छीनने दूंगी। एक बार फिर अदालत और कचहरी जाना पड़ गया है। अम्मा, कैसे ले सकते अम्मा? मेरा बेटा अभी तो उसे मेरे कोल के बचान हुए थे। कैसे दे दूं उनको? कैसे दे दूं? अदालत के दरवाजों से वाकिफ हो गई हूं मैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। उनको बताया, उनको बताए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे हवेली नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए। नहीं रोना है, अब नहीं रोना है, बहुत रो लिया है, चुप हो जाओ। जानती नहीं वो किस वक्त पैदा हुआ है? फांसी के वक्त अल्लाह ने तुम्हारी गोद में बेटा डाला है। अम्मी, फिर वही अदालत, फिर वही वकील। हमारी किस्मत ही ऐसी है, किसी से क्या गिला। अल्लाह, किससे शिकवा करूं? बेटी गई तो थी झंडे वाली गाड़ी में बैठकर, और आई किस हाल में है? अरे पिरल्ले, बाबा साई वाई भी है कि नहीं? ये कमदार पर चला पूरा साई वादा पी जाता है कुंडा, छोड़े दम पेड़ है। बाबा बचल है सही। बाबा रईस कादिर बख्श आया है, इसके लिए मानी वानी का बंदोबस्त करो बाबा। नहीं चाचा, कुछ नहीं चाहिए। रईस, शिकार की तितर है, कहो तो खिलाओ। नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, न शिकार, न नाच, न गाना। बाबा कादिर बख्श क्या कह रहे हो? बाप दादा के सब कामों को छोड़ दोगे क्या? हाँ चाचा, मैं अब सियासत करूंगा, मैंने सोच लिया है। बाबा सियासत में कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी पड़ती है, बस आंखें बंद करके आ जाओ सियासत में। हाँ सही, पता ही नहीं पड़ता सियासत में कि बंदा कहाँ से आया है। हेलो, क्या अस्पताल में?
बच गया। क्या हुआ पुत्र? जैसे साईं वो पीर कुदरतुल्लाह पर कातलाना हमला हुआ है, पर वो बच गया। ये हमला तुमने तो नहीं करवाया ना पुत्र? नहीं 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 जैसे साईं नहीं, मैंने नहीं कराया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने किया होता ना तो वो बचता नहीं। ये तो किसी ने और किसी मसले पर उसके साथ हरकत की। पर पुलिस तो तुम्हारा पीछा करेगी बाबा। साईं वाला डीएसपी साहब आ रहा है। जैसे साईं अब आप संभालना। बाबा तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं संभालूंगा। मैं जाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रईस साईं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ डीएसपी आओ, बैठो बाबा। हाँ बाबा, तुम्हारे हाल कैसे हैं? मैं ठीक हूँ साईं। आपसे एक बात करना थी। सबके सामने करूं या? अरे बाबा सबके सामने बोलो। अगर भैंस चाहिए तो वो भी बता दो। नहीं सही, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आपके खिलाफ एक पर्चा कट गया है। पर्चा पहले काट दिया, बता रहे हो? हैं? सही वो कादर बिजली ने बयान दिया है कि मीर मोहम्मद जिन कत्ल के मुकदमों में फांसी चढ़ा है, वो कत्ल उसने आपके कहने पर की है। मीर मोहम्मद को अदालत ने फांसी दे दी है, अब क्या होगा? केस तो अभी चल सकता है सही। फिर कादर बिजली वादा माफ गवाह बन गया है। मैं मौके वारदात पर मौजूद नहीं था। फिर भी इस केस में आपको फांसी हो सकती है सही। मेरे को डराता है। इत्मीनान रखिए सही, अभी ऊपर से गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं आया। आप अच्छी तरह सोच लें। अच्छा चलता हूं। तुम जा सकते हो। चला? जी बाबा साहब। बाबा ये क्या हो गया? बाबा साहब फिक्र की कोई बात ही नहीं है। आप हुक्म करें तो मैं कादू बिजली का फ्यूज उड़ा दूं। पीर साहब, सुना है रईस कादर बख्श ने आपको धमकी दी थी और आपकी उनसे लड़ाई भी हुई थी। नहीं नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, और ये उसका काम नहीं है। फिर किसका है? आपको किसी पर शक है? मुझे किसी पर शक नहीं है, और ना ही मैं एफआईआर कटवाना चाहता हूँ। पीर साहब ये पुलिस केस है, पर्चा तो कटेगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये मामला यहीं दब जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो तो बात की बात है, पहले आप हमें तो बताएं। आपको ये सारी बातें मैं कैसे बता सकता हूँ? अपने किसी पेटी भाई का काम है, और वैसे भी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ठीक है, मुझे दोबारा आना पड़ेगा। समझ गया? नहीं नहीं, आप दोबारा आने की जहमत ना करें, मैं बकलम खुद हाजिर होऊंगा खुशबू लगा के। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, और कितने दिन मेरा क्याम रहेगा यहाँ खुशबू लगा के? अलीम साहब। व्हाट अ सरप्राइज। सर आपने क्यों तकलीफ की? आपको सियाफ तो करना है, इतना साथ रहा है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह आपसे वहाँ मुलाकात होगी। सर यू आर मोस्ट वेलकम। आप जब भी वहाँ आए आप मेरे मेहमान होंगे। और हाँ, रईस सुलेमान से कहिएगा कि मेरी उनको जब भी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। अच्छा सर, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू।
सुहेल, मैं तुम्हें, मेरा मतलब है हम तुम्हें खुदा हाफिज कहने आए थे। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? मैं तो 2-4 साल बाद वापस आ ही जाऊंगा। इनका ख्याल था कि यहाँ आना और आपको खुदाफिज कहना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के आने की मुझे बहुत खुशी है। अब मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर सुहेल, मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा। सर, अगर आप दोनों के दिल मुझसे साफ हों तो एक अमानत है जो आपके हवाले करना चाहता हूँ। मुझे याद है, क्या जल्दी है, तुम खैर से वापस आ जाओ, फिर दे देना। वैसे इस बार वो अमानत आप अपने हाथ से इनको देंगे। लो, ये हमारी तरफ से एक थैंक यू। ओके डॉक्टर सुहेल, विश यू गुड लक। बहुत शुक्रिया। चाचा साहब, पीर कुदरतुल्लाह को उसकी गद्दारी की सजा तो मिल गई है, उसे छोड़ें। लेकिन आपने मेरा भी तो कभी भला नहीं चाहा। बाबा हुक्म कर, तू क्या चाहता है? चाचा साहब, मैं कुछ भी नहीं चाहता। अब अदा, सुलेमान और मेरी राहें अलग अलग हो गई हैं। अगर बचाई को मेरे साथ कर दें। चाचा साहब, वो अम्मा को हर वक्त दाई की जरूरत रहती है ना। हाँ बाबा, भाजाई का मेरे पर बहुत हक है। अगर उसे दाई चाहिए तो मैं बचाई को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ। बचाई, बचाई, ओ बचाई। जी वड़ा साहब। बचाई तो तैयार हो जा, तेरे को रईस कादिर बख्श के साथ जाना है। जी पर वड़ा साईं, आपको तो पता है कि वड़ी साईं ने पहले भी मुझे भेजा था। वड़ा साईं कितने नाराज हुए थे। छोटे रईस को छोड़ो, वैसे भी वो तुर्की गया हुआ है, मैं उसको देख लूंगा। पर वड़ा साईं, आप पहले मेरी गर्दन काट लें, मुझे ढोर ढंगों के साथ बांध लें। साईं, ये नाक वड़ा साईं। बचाई, तू अच्छी तरह से जानती है कि मेरा हुक्म न मानने वालों को मैं कौन सी सजा देता हूँ। और तुझे याद है, मेरे आदमी तेरे बाप को रस्सी से घसीट कर ले आए थे। वड़ा साईं, कमी कमी जरूर है, लेकिन है तो इंसान ना। वड़ा साईं, हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि अब जहाँ चाहे हमें बांध लें। तेरी ये मजाल। बाबा साहब, पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया, वो इधर ही आ रही है। पुलिस ने घेर लिया? क्या बकवास करते हो? हिरन को पकड़ना है जो घेरा कर दिया है? चाचा साहब, मैं भी आता हूँ। चाचा साहब, डीएसपी हो या थानेदार हो, जो कुछ भी हो, रईस एहसान की हवेली में यूं तूतड़ियां और नकारे बजाकर तो नहीं आते हैं ना। डीएसपी, रईस एहसान की हवेली के ऊपर से अगर परिंदा भी गुजरता है ना, तो पर समेट कर गुजरता है। हम मजबूर हैं, आपको लेने आए हैं। मेरे को लेने आया है? अरे बचल है। जी बाबा सर। क्या बोलता है? रईस एहसान को लेने के लिए आया है? डीएसपी, सोच ले, बाबा भूल के तो नहीं आया है? क्या तेरा नौकरी से दिल भर गया है? कादर बिजली ने जो बयान दिया है, इस सिलसिले में हम आपको अपना मेहमान बनाने आए हैं। अरे बाबा, तू मेरे को क्या मेहमान बनाएगा? मेरे मुलाजमों का खर्चा तुम्हारी जेल की बजट से ज्यादा है, तू मुझे क्या मेहमान बनाएगा? इंशाअल्लाह साईं, हम तमाम खर्चे आपके पूरे कर देंगे। बस बस, मजाक खत्म। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे पास इतने तहखाने और इतने गुलाम गर्दिशें और इतने कुत्ते हैं, न चीख निकलेगी न बोल टपेगी। तो फिर बुला ले अपने लोगों को रईस, मैं खड़ा हूँ।
एसपी, अगर तेरे को तमगे सजाने का शौक है तो जंगल में जाके डाकुओं को पकड़, या वीआईपी लोगों को तंग मत कर। तुम्हारे लिए वीआईपी किस्म की हथकड़ियां लाया हूं साईं, और बाहर वीआईपी गाड़ी खड़ी है। मैं कहता हूं बकवास बंद करो, बचले से बता दो मैं कौन हूं। अगर तुम्हें भोजन की जरूरत है तो कतार में बैठ जाओ, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। इसे गिरफ्तार करके ले चलो। अच्छा, कुछ करो, टेलीफोन करो, किसी को बुलाओ। अगर नहीं आता तो घसीट के ले चलो। बाबा अभी आप लोग थोड़ा सब्र करो, अभी साईं आएंगे, वो आप लोगों में चेक बांटेंगे। ठीक है? ठीक है। बहुत खुश हो साईं ये चेक। अनिल, तुमने तस्दीक कर ली कि ये लोग मुस्तहिक हैं? जी हाँ सर, मैंने पूरी तस्दीक कर ली है, ये सारे के सारे लोग मुस्तहिक हैं। अच्छा, तो फिर इनके दस्तखत या अंगूठे के निशान ले लिए? सर मैंने तो इनके शनाख्ती कार्ड भी जमा कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, ये लो। मेहरबानी से, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। सही मेहरबानी, अल्लाह आपको ज्यादा। अब मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहरबानी साईं, अल्लाह आपकी बादशाही हमेशा बरकरार रखे। भाई ये क्या कर रही हो तुम? ये लो। नहीं, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। ना मैं बेवा हूं और ना मेरा बेटा यतीम है। आप उसे यतीम बनाने की कोशिश ना करें, मुझे मेरा बेटा दे दे। आपको अपनी मेरी का वास्ता, अपनी कुर्सी का वास्ता मेरी मदद करें। भाई हट जाओ एक तरफ। कौन हो तुम? सर ये न जाने कहां से घुस आई है। एक गरीब औरत को उसकी औलाद दे दे, उसका हक दे दे, अल्लाह आपको और औलाद देगा। भाई मैंने कहा ना एक तरफ हट जाओ, हटो। चलो शाबाश, चलो जाओ बाहर। मुझे कम तो नहीं सुना, मेरा बेटा दे दो। हाँ बताओ, बोलो, वो क्यों चली गई? हमें तो कुछ नहीं पता साईं, वो वडे साईं को पता होगा साईं। जनान खाने में तुम लोग रहती हो और पता बड़ी सही को होगा। बोलो। साईं हम तो कुछ नहीं जानते साईं। मलकी तुम बताओ। साईं वो बताओ। साईं वो सैड को पता है ना। तुम मर गई थी क्या? हवेली में मर गई थी तुम? वो अपनी माँ के घर गई है। हाँ सर, वो खुद ही गई है साईं। हमने उसे कुछ भी नहीं कहा है साईं, हमने उसको कुछ भी नहीं कहा। मलकी झूठ बोलती है। बाबा साईं ने हुक्म दिया था कि वो यहाँ नहीं रहेगी। बाबा साईं ने? हाँ, इसलिए चली गई। छोड़ आए थे उसे, और बेटा मुझे दिया है कि मैं पालूं।
बाबा सिंह? आसमा, तुम्हारे बेटे को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे अफसोस है ये वाकया मेरी गैर मौजूदगी में पेश आया। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहो तो मैं अलग घर दिला दूंगा। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। और हाँ, दूसरी सूरत में ये चेकबुक रख लो। इस बच्चे के लिए अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। इसे कहो यहाँ से चला जाए। ये तुम्हारे बाप के कातिल का बेटा है। आप जो कहेंगी मैं सुन लूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम भी उस साजिश में बराबर के शरीक थे। चले जाओ मेरी निगाहों से दूर। ठीक है, अगर मेरे चले जाने से आपको खुशी मिलती है तो मैं चला जाता हूँ। हमारे पास अब क्या है जो लेने आए हो? शायद ये बच्चा हमारे दरमियान कोई रिश्ता बन जाए, या शायद इसकी वजह से आपके दिल की नफरत किसी और जज्बे में तब्दील हो जाए। अगर तुम इस बच्चे के बहाने से इस घर में आने जाने का रास्ता बनाना चाहते हो तो तुम इस बच्चे को ले जा सकते हो। नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे को किसी सिलसिले में इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जिस वक्त मीर मोहम्मद साहब को फांसी हुई, मेरा बेटा उसी वक्त पैदा हुआ। मीर मोहम्मद साहब इस दुनिया से गए नहीं, बल्कि इस बच्चे की सूरत में अब भी मौजूद हैं। मैं आपकी इजाज़त से इसका नाम मीर मोहम्मद रखना चाहता हूँ।